द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीज़ा दुनिया के सबसे मिस्टीरियस और पेचीदा एंशियंट मॉन्यूमेंट्स में से एक है। लाइमस्टोन के एक ही टुकड़े से कार्व आउट किया गया स्फिंक्स 20 मीटर्स टॉल और 73 मीटर्स लॉन्ग है और माना जाता है कि इसे लगभग 2500 ईसा पूर्व में फिरौन खफरे के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। स्फिंक्स एक पौराणिक प्राणी है जिसका शरीर शेर का है और सर इंसान का। इस वीडियो में हम स्फिंक्स के बारे में कुछ अजीब और भयानक सच जानेंगे, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ऐसा माना जाता है कि यह मिस्र के देवता होरस का प्रतिनिधित्व करता है और सूर्य, राजत्व और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। स्फिंक्स शक्ति और ताकत का प्रतीक था और अक्सर इसका इस्तेमाल मंदिरों और मकबरों की रक्षा के लिए किया जाता था। लेकिन अपनी भव्य उपस्थिति और ऐतिहासिक इतिहास के बावजूद स्फिंक्स रहस्य में डूबा हुआ है। स्फिंक्स के आसपास के सबसे स्थायी रहस्यों में से इसकी एक लापता नाक है, जबकि कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि नेपोलियन के सैनिकों द्वारा इसके नाक को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन दूसरों का दावा है कि यह वैंडल द्वारा छीन लिया गया था या प्राकृतिक कटाव से नष्ट हो गया था। यह कैसे भी हुआ हो, लापता नाक स्फिंक्स की सबसे प्रतिष्ठित विशेषताओं में एक बन गई है। स्फिंक्स के आसपास का एक और रहस्य इसके निर्माण के उद्देश्य से है। जबकि कई विद्वानों का मानना है कि स्फिंक्स को खाफरे के लिए एक अंत्येष्टि स्मारक के रूप में बनाया गया था, लेकिन दूसरों का तर्क है कि इसने एक अधिक व्यावहारिक उद्देश्य पूरा किया है। कुछ सिद्धांतों का ऐसा मानना है कि स्फिंक्स को गीज़ा के पिरामिडों और मंदिरों को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए बनाया गया था, जबकि अन्य का दावा है कि यह फिरौन की शक्ति और अधिकार का प्रतीक था। सदियों के अध्ययन और अटकलों के बावजूद स्फिंक्स कई रहस्य अभी भी रखता है। हाल के वर्षों में शोधकर्ताओं और पुरातत्वविदों ने स्फिंक्स का अधिक विस्तार से अध्ययन करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया है। 1991 में उदाहरण के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम ने स्फिंक्स का एक भूकंपीय अध्ययन किया। ध्वनि तरंगों का उपयोग करके इसके इंटीरियर का एक विस्तृत नक्शा बनाया गया। अध्ययन ने स्फिंक्स के नीचे सुरंगों और कक्षों की एक श्रृंखला का खुलासा किया है, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि स्मारक में छिपे हुए कक्ष या मकबरे हो सकते हैं। स्फिंक्स के बारे में सबसे पेचीदा सिद्धांतों में एक इसकी उम्र से संबंधित है। जबकि अधिकांश विद्वानों का मानना है कि स्फिंक्स लगभग 2500 ईसा पूर्व में बनाया गया था, कुछ का तर्क है कि यह उससे भी पुराना हो सकता है। 1992 में रॉबर्ट कोच नाम के एक भूविज्ञान ने प्रस्तावित किया कि स्मारक के शरीर पर पानी के कटाव के साक्ष्य के आधार पर स्फिंक्स लगभग 7000 ईसा पूर्व पहले बनाया गया था। स्कोच का सिद्धांत विवादास्पद था, लेकिन इसने स्फिंक्स और इसकी उत्पत्ति में रुचि की एक नई लहर को जन्म दिया। अभी भी स्फिंक्स के रहस्यों के बावजूद स्मारक दुनिया भर के टूरिस्ट्स में विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता है। कई लोगों के लिए स्फिंक्स प्राचीन मिस्र की स्थायी शक्ति और रहस्य का प्रतिनिधित्व करता है और फिरौन और उसके विषयों की अविश्वसनीय उपलब्धियों की याद दिलाता है। स्फिंक्स के बारे में सबसे आकर्षक कहानियों में से एक प्राचीन ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस से आती है, जिन्होंने ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में अपनी मिस्र यात्रा के बारे में लिखा था। हेरोडोटस के अनुसार स्फिंक्स अपने समय में प्राचीन से ही पहले और रहस्यमय था और कई किंवदंतियों और कहानियों का विषय बना हुआ था। इन कहानियों में से एक ओडिपस नाम के एक युवा राजकुमार से संबंधित है, जो कुरिन्थ के रास्ते में थेब्स की भूमि से यात्रा कर रहा था। रास्ते में ओडिपस ने स्फिंक्स का सामना किया, जिसने उससे एक पहेली पूछी। सुबह 4 पैरों पर, दोपहर में 2 पैरों पर और शाम में 3 पैरों पर क्या होता है? ओडिपस ने सही उत्तर दिया कि उत्तर एक आदमी था
जो एक बच्चे के रूप में चारों तरफ रेंगता है, एक वयस्क के रूप में 2 पैरों पर चलता है और बुढ़ापे में एक बेंत का उपयोग करता है और एक पैर पे चलता है। स्फिंक्स क्रोधित हो गया कि उसकी पहेली हल कैसे हो गई और उसने खुद को एक चट्टान से फेंक दिया और वो मर गया। स्वप्नशिला की खोज ने स्फिंक्स की असली पहचान के बारे में और अटकलों को भी जन्म दिया है। कुछ विद्वानों ने सुझाव दिया कि स्फिंक्स को मूल रूप से फिरौन खफरे की छवि में उकेरा गया होगा, जो कि गीज़ा में दूसरा सबसे बड़ा पिरामिड बनाने के लिए जाना जाता था। इस सिद्धांत के अनुसार खफरे के पिरामिड की रक्षा के लिए स्फिंक्स को संरक्षक मूर्ति के रूप में बनाया गया होगा। हालांकि ऐसे कई लोग भी हैं जो अभी भी छिपे हुए खजाने के संरक्षक के रूप में स्फिंक्स की उत्पत्ति की कथा में विश्वास रखते हैं। वास्तव में स्फिंक्स के पंजे के नीचे क्या है, इसे उजागर करने के लिए पूरे इतिहास में कई प्रयास किए गए हैं। 1798 में अपने मिस्र अभियान के दौरान नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा सबसे प्रसिद्ध प्रयासों में से एक किया गया था। फ्रांसीसी सेना ने स्फिंक्स के नीचे एक सुरंग खोदने की कोशिश में हफ्तों बिताए, इस उम्मीद में कि उन्हें प्राचीन कलाकृतियों का खजाना मिल जाएगा। हालांकि उनके प्रयास अंततः असफल रहे। स्फिंक्स के आसपास के कई सिद्धांतों और किंवदंतियों के बावजूद एक बात निश्चित है कि यह एक आकर्षक और गूढ़ स्मारक बना हुआ है जो दुनिया भर के लोगों की कल्पनाओं को आकर्षित करता है। इसकी प्रभावशाली उपस्थिति और रहस्यमय मुस्कान ने सदियों से अनगिनत कलाकारों, लेखकों और फिल्म निर्माताओं को प्रेरित किया है। और जब तक यह मेम्फिस के प्राचीन शहर पर अपना पहरा देना जारी रखता है, तब तक स्फिंक्स प्राचीन मिस्र के स्थायी रहस्य और महिमा का प्रतीक बना रहेगा। मुझे आशा है कि आपको स्फिंक्स के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा। यदि हाँ, तो कृपया टॉप 5 ऑफ एवरीथिंग विद अंशुमन के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।